जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पे पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। नए साल में लिखी जाएगी प्यार की दास्तां नए अंदाज में। So here's to 2019, the year of love. जश्न के शोरगुल में करीब आ रहे हैं साहिल वेदिका करने इस अनोखी प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत। प्यार के जश्न का अगला पड़ाव देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में रात 10:30 बजे। अरे मुझे घिन आती है तुझसे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर पे वो कुछ करने वाला है। तेरी जिंदगी के कुछ ही मिनट बाकी है अब हमें चलना चाहिए, वरना इस सिलेंडर की आग में हम भी बुझ जाएंगे। कोई है! बचाओ! माया, वेदिका, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक ही मिनट बाकी है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। साहिल और वेदिका की इस अनोखी प्रेम कहानी को क्या साथ मिलेगा नए साल का? दोनों का यूं करीब आना क्या है कायनात का कोई इशारा पीछे छूट चुकी इस प्रेम गाथा के पूरे होने का? या पंक्ति लिखेगी नए शब्द एक नए रिश्ते के? दास्ताए इश्क में मोहब्बत का नया अध्याय देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। कुछ बहुत ही विचित्र होने वाला है आपके बेटे साहिल के जीवन में। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन आप कौन हैं इनके? और इस परिवर्तन से सिर्फ उनके जीवन पर ही नहीं, उनके करीबी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, विशेषकर उनकी पत्नी पर। तो डिसाइड हो चुका है कि मैं और पंक्ति शादी करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। एक अनोखी प्रेम कहानी को चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा। साहिल वेदिका के प्यार को परवान चढ़ने के लिए चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा। इश्क के पन्नों पर नई पंक्ति लिखने के लिए चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि रिश्तों का नया स्वांग अब आ रहा है आपके लिए हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा। प्यार की लाल स्याही से लिखते हुए देखिए साहिल वेदिका और पंक्ति की जिंदगियों को अब एक दिन एक्स्ट्रा, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। वेदिका जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आइए आइए, बैठिए प्लीज। आप प्रेग्नेंट है वेदिका जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। बैठिए बैठिए प्लीज। वैसे वेदिका जी, मैं पंक्ति की मम्मी से बात कर रहा था। उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था मैं। वो बता रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उनका पति एक घटिया किस्म का आदमी है, सिर्फ जुल्म करता है उन पे। देखिए पता है मुझे, मैंने आपको तंग किया है ना। आई एम वेरी सॉरी वेदिका जी। देखिए मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मैं आपको तंग करूं या आपको परेशानी दूं। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं हूं वेदिका जी। वेदिका जी, वेदिका जी, आपको पसीना आ रहा है? वेदिका जी, पानी पीजिए, पीजिए वेदिका जी, प्लीज पीजिए पानी, प्लीज प्लीज। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन। मैं मीरा सी दीवानी हो गई, इस दुनिया से जो भटके कई जन्मों की प्यास है, मेरे अमृत का वो प्याला बस तेरे पास है। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन। वेदिका जी, आप ठीक है ना? वेदिका जी, डॉक्टर को बुलाऊं? रुकिए, मैं बुला के लेके आता हूं। नहीं नहीं, पक्का आप ठीक हैं? अभी वैसे भी मुझे बड़ी अम्मा से सुननी पड़ेगी वेदिका जी। वो चाहती है कि साहिल अग्रवाल एक जिम्मेदार इंसान बने, और
और जिस तरह मैं वो लड़की को घर पे लेके आया हूँ, आई एम श्योर वो नहीं चाहती होगी कि कोई बहू इस तरह घर पे आए। लेकिन बढ़िया माँ भी हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वेदिका जी, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं है, लेकिन एक सिर्फ आप है वेदिका जी जो मुझे समझती हैं। इसलिए वेदिका जी प्लीज मेरी बात सुनिए ना। वेदिका जी, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। वेदिका जी, पंक्ति माँ दरवाजे पे वेट कर रही है और मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी हिफाजत करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा जब तक उसे सॉर्ट नहीं कर देता मैं। तो मैंने आंटी को प्रॉमिस किया वेदिका जी, और आंटी बहुत ही अच्छी हैं। मुझे उस लड़की की हिफाजत करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक आखिरी बार वेदिका जी, प्लीज। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। वाओ, क्या खाना बनाया आपने। मुझे ऐसा लगता है इस खाने के लिए आपको एक अवार्ड देना चाहिए। मैंने डिसाइड किया इस खाने के लिए आपको एक स्पेशल किस देना चाहता हूँ। मैंने नहीं बनाया है, पंक्ति ने बनाया। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि आ गई है वो घड़ी जिसका था गुड्डन को बेसब्री से इंतजार। शुरू हो चुकी है जिंदल परिवार में जश्न की शाम, जिसमें गुड्डन सामने लाएगी नकाब के पीछे छुपे इंसान का सच। क्या गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या खड़ी होगी कोई नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहते हुए भी हमारी जान में फंस गई। हमने अपने सारे पैसे सारून बाजी की बेटी फातिमा को दे दिए हैं। अब हमारे पास जिंदगी चलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं बचा है। अब तैयारी कर लो कबीर, क्योंकि हमारी जिंदगी तुम चलाओगे। खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। ज़ारा का ये सपना कि कबीर उसे कमा कर खिलाए, हम हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। देखो बेबी, मेरे लिए खतरे की सबसे बड़ी 2 घंटियां थी। एक वो कातिल बिल्ला और एक जान की बुढ़िया। मेरी किस्मत जाग गई और उसकी यादें सो गए। वो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? उनके साथ पृथ्वी भी थी। महल के आसपास जितने भी त्रिशूल, धागे और नमक की रेखाएं हैं, उन सब ने मिटा दीजिए। मारे होते हुए आप ये ना कर सके। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स इलीगल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस सब स्टूडेंट के बैग चेक करना चाहती है। सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बैग किसका है? ये सिगरेट किसी लोकल कंपनी की बनी है। हमें अनुप्रिया से पूछताछ करनी होगी। हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहते हुए भी हमारी जान में फंस गई। हमने अपने सारे पैसे सारून बाजी की बेटी फातिमा को दे दिए हैं। अब हमारे पास जिंदगी चलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं बचा है। अब तैयारी कर लो कबीर, क्योंकि हमारी जिंदगी तुम चलाओगे। खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। ज़ारा का ये सपना कि कबीर उसे कमा कर खिलाए, हम हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। इस शनिवार देखिए 1 घंटे का महा एपिसोड जो शांतनु और पुचकी की दोस्ती में ले आएगा एक अनोखा अध्याय, क्योंकि ये शनिवार मुहूर्त है शादी का। इस धमाकेदार एपिसोड को मिस ना करने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। डॉक्टर, मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर जल्दी लेके जाओ, एंड यू जस्ट डू द फॉर्मेलिटीज। मैं बच्ची को देखता हूँ।